नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। नव राष्ट्रवाद। इस दौर में अलग अलग मुल्कों में राष्ट्रवाद और राष्ट्रवादी नेताओं का एक दौर। राष्ट्रवाद और भ्रष्टाचार का एक ऐसा रिश्ता, ऐसा मकड़जाल जिसको सुलझा पाना या जिससे निकल पाना बड़ा मुश्किल है इस दौर में। क्योंकि पीछे ब्रेन वॉश किए गए भक्तों की एक फौज। ये सब कुछ बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है। सामान्य भाषा में अगर समझे, बहुत सामान्य, तो इस दौर में कई देशों में ऐसे नेता हैं जो खुद को राष्ट्रवादी बता करके पूरे देश में एक माहौल तैयार करते हैं और आकंठ भ्रष्टाचार लूट लपेट में डूबे होते हैं। ऐसे नेताओं को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। एक ऐसे नेता का नाम जो इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चित है, नहीं संदेह मत कीजिए मोदी जी पे, नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू। 1996 से इजराइल पर व्यक्ति ये बैठा हुआ है और इजरायली राष्ट्रवाद का प्रतीक बनकर के उभरा। अल्पमत में होने के बाद भी सरकार बना लेता है एक शख्स, नाम है फिर वही बेंजामिन नेतन्याहू। ट्रंप बीबी बुलाते हैं। अब ले आइए जरा हेमंत जी को चर्चा में, तब आगे कहानी बताएं। स्वागत है हेमंत भाई। बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल में राष्ट्रवाद का प्रतीक खुद को घोषित कर लिए, वो नाक नहीं, चुरकी तक, हम लोग यहाँ चुरकी भी रखते हैं, चुरकी तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए। अब इनको बचाने के लिए सिर्फ इजराइल में नहीं लोग प्रयासरत हैं, अमेरिका तक, जो डैडी आजकल बहुत चर्चा में है, ट्रंप, वो भी इनको बचाने के लिए लगातार कोशिश में लगे थे। क्योंकि चाहिए ना कि अपना ही आदमी बैठा हो, पंटर अपना हो हर जगह पर, तो ये पंटर अपना रहे इजराइल पर बैठा। इसलिए ट्रंप भी पूरी कोशिश कर रहे थे खुल करके पब्लिकली अगर कोई कहे कि हाँ भाई ये इनके करप्शन चार्जेस पर थोड़ा वो करना चाहिए, इन मामलों को खत्म करना चाहिए, तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। लेकिन नाकाम हो गए। ट्रंप भी नहीं बचा पाए हैं नेतन्याहू को। आज यही हम इस खबर में लेकर के इस वीडियो में खोलेंगे। और अब नेतन्याहू को जेल जाना पड़ेगा। इजराइल की अदालत में इजराइल के इस प्रधानमंत्री का हिसाब किताब होने का वक्त आ गया है। खबर है कि इजराइल की कोर्ट से एक बड़ा रिफ्यूजल हुआ है, रिफ्यूज किया गया है इनके सारे अपील को, गुजारिश को, फरियाद को रिफ्यूज कर दिया गया। सीधा अब हेमंत भाई के पास सीधा सारी खबर वो दिखाएंगे। ट्रंप, शुरुआत हम करेंगे ट्रंप। आप तब खबर की इस ग्रेविटी समझेंगे कि इंटेंसिटी की कितनी बड़ी खबर है कि ट्रंप खुद बचाने के लिए मैदान में उतरे थे। हम ट्रंप का ट्वीट एक एक शब्द पढ़ करके हेमंत जी बताएंगे, उसको हिंदी में आपको समझाएंगे और फिर वो खबर लाएंगे कि ट्रंप कहते रह गए, अदालत ने हिसाब किताब करना शुरू कर दिया है। हेमंत भाई सीधा आपके हवाले। आशीष जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। देखिए, विशेष बुलेटिन लाना पड़ा क्योंकि ये बहुत बहुत बड़ी खबर है। और खबर ये है कि 2 बार एक दिन के अंदर 2 अर्जी खारिज कर दी बेंजामिन नेतन्याहू की यरूशलेम की कोर्ट में, भ्रष्टाचार, फ्रॉड और विश्वासघात के मामले में। और ये कौन से केसेस, ये देखना बड़ा जरूरी है। डोनाल्ड ट्रंप ने 3 दिन पहले क्या ट्वीट किया था, बिल्कुल खुलकर मैदान में आ गए। जैसे मोदी जी करके आए थे ना कि अब की बार ट्रंप सरकार, याद होगा, हाउडी मोदी, दूसरे देश के मामलों में टांग अड़ाने का। ऐसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने, जो इजराइल के अंदर जुडिशियल प्रोसेस चल रहा है, जुडिशियल प्रोसेस एक सामान्य प्रक्रिया है किसी भी देश की, उसमें कोई टिप्पणी करे या ना करे, उसमें कोई बहुत हस्तक्षेप नहीं होता। लेकिन ट्रंप है तो उन्होंने कर दिया। उन्होंने एक ट्वीट किया, लंबा चौड़ा, बहुत लंबा चौड़ा ट्वीट किया, और उसको दिखाइएगा दर्शकों को। उसमें वो कह रहे हैं कि नेतन्याहू जैसा राष्ट्रवादी, मुझे बड़ा दुख हुआ ये देख करके कि उनके खिलाफ ब्रेकिंग न्यूज, डोनाल्ड ट्रंप जी ब्रेकिंग न्यूज चला रहे हैं। आई वॉज शॉक टू हियर दैट द स्टेट ऑफ इजराइल, मुझे ये जानकर बड़ा सदमा लगा कि इजराइल के अंदर, विच इज जस्ट वन ऑफ इट्स ग्रेटेस्ट मूवमेंट्स इन हिस्ट्री, जो हाल ही में अपने इतिहास के सबसे महानतम पलों में से गुजरा है, एंड इज स्ट्रांगली लेड बाय बीबी नेतन्याहू, और उसका नेतृत्व मजबूती से किया जा रहा है बीबी नेतन्याहू द्वारा, इज कंटिन्यूइंग, जारी रखे हुए हैं इट्स रिडिकुलस विच हंट अगेंस्ट देयर ग्रेट वार टाइम प्राइम मिनिस्टर बीबी।
अब अमेरिका जो इजराइल है वो अपने महानतम प्रधानमंत्री के खिलाफ विच हंट जारी रखे हुए है। एंड आई जस्ट वेंट थ्रू द हेल टुगेदर। मैं और बीबी अभी हाल ही में लड़ाई के दौरान से निकले, नरक से निकले हैं, टुगेदर फाइटिंग ए वेरी टफ एंड ब्रिलियंट लॉन्ग टाइम एनिमी इजराइल ईरान। हम अभी ईरान से लड़ करके हटे, जो पुराना शत्रु हमारा है। एंड बीबी कुड नॉट हैव बीन बेटर, शार्पर और स्ट्रॉन्गर इन हिज लव फॉर इनक्रेडिबल होली लैंड। वो उसको क्या नाम है, नेतन्याहू के बारे में प्रशंसा के पुल गाड़ रहे हैं। एनीबॉडी एल्स वुड हैव सफर्ड लॉसेस, कोई और होता तो बहुत नुकसान होता, एम्बेरसमेंट भद पिटती एंड चाउस अराजकता हो जाती। बीबी नेतन्याहू वाज ए वेरियर, वो बहुत एक योद्धा थे, लाइक परहैप्स नो वन अदर वेरियर इन द हिस्ट्री ऑफ इजराइल। ऐसा योद्धा इजराइल के इतिहास में कोई और नहीं हुआ। एंड द रिजल्ट वाज समथिंग दैट नोबडी थॉट वाज पॉसिबल, और ऐसा परिणाम आया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। A complete elimination of potentially one of the biggest and most powerful nuclear weapons anywhere in the world, and it was going to happen soon। ईरान के बारे में कह रहे हैं कि वो इतना जबरदस्त न्यूक्लियर पावर से लेस देश बनने वाला था, और ये जल्दी होने वाला था। वी वर फाइटिंग लिटरली फॉर द, इसकी कोई बहुत जरूरत नहीं, सिर्फ उस पे आ जाए। तो वो उसके सारा प्रशंसा गान करने के बाद फिर कहते हैं, डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस, इस सब के बावजूद, आई जस्ट लर्न, मुझे अभी पता लगा, दैट बीबी हैज बीन समन्ड टू कोर्ट ऑन मंडे, कि बीबी को, नेतन्याहू को मंडे को कोर्ट में बुलाया गया है फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ दिस लॉन्ग रनिंग, लंबे समय से चल रहे इस केस में। ही हैज बीन गोइंग थ्रू दिस हॉरर शो सिंस मई ऑफ 2020, अनहर्ड ऑफ। ये मुकदमे आपको ध्यान होगा ना भ्रष्टाचार के, मई 2020 से ही चल रहे नेतन्याहू के खिलाफ, तो उसको जिक्र कर रहे हैं। सोचिए ट्रंप कितना खाली व्यक्ति, अमेरिका का राष्ट्रपति इजराइल के प्रधानमंत्री के मुकदमों का इतिहास, भूगोल, राजनीति लेकर के बैठा हुआ है। ये नया राष्ट्रवाद है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, अनहर्ड ऑफ, ऐसा कभी नहीं सुना गया। दिस इज द फर्स्ट टाइम ए सिटिंग इजरायली प्राइम मिनिस्टर हैज एवर बीन ऑन ट्रायल। ये पहला मौका है जब कोई इजराइल का पदेन प्रधानमंत्री, उसके खिलाफ केस चल रहा है। थोड़े दिन रुकिए ट्रंप साहब, आपका भी नंबर आने वाला है, आपके खिलाफ भी केस चल चुके हैं, आप तो कन्विक्ट हो चुके हैं। राष्ट्रपति का पद दोबारा संभालने से एक हफ्ता पहले आप तो कन्विक्ट भी हुए थे। तो वही कहते हैं ना, वो कौन कौन मोसेरे भाई, वो समझ लीजिए आप। पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस, राजनीति से प्रेरित केस है, कंसर्निंग सिगार्स, ए बग्स बनी डॉल एंड ए न्यूमरस अदर अनफेयर चार्जेस। सिगार लेने के, डॉल लेने के और इस तरह के बेमाने चार्ज उनके ऊपर लगाए गए हैं, इन ऑर्डर टू डू हिम ग्रेट हार्म, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए। सच ए विच हंट फॉर ए मैन, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ ऐसा विच हंट करना, who has given so much, is unthinkable to me, मेरे लिए अकल्पनीय है। He deserves much better than this, वो इससे बेहतर के अधिकारी हैं। And so does the state of Israel, और इजराइल भी। बीबी नेतन्याहू's trial should be cancelled, ट्रंप कह रहे हैं ट्वीट में। बीबी नेतन्याहू के खिलाफ जो केस चल रहा है उसको खारिज किया जाए इमीडिएटली, तत्काल। और आगे सुनिए ध्यान से, या ए पार्डन गिवन टू ग्रेट हीरो विच हैज डन सो मच फॉर द स्टेट, एक महान नायक को माफी दे दी जाए जिसने देश के लिए इतना कुछ किया है। सोचिए, ऊपर प्रशंसा गान कर रहा है, नीचे कह रहा है कि पार्डन दे दिया जाए, जब कुछ किया ही नहीं तो पार्डन की क्या जरूरत हो, तो महान है, जैसे ट्रंप महान है, कई महान है ऐसे, तो ये भी महान। Perhaps there is no one that I know who could have worked in a better harmony with the president of the United States। ये देखिए, ये बीमारी आई, उनसे बेहतर शायद ही कोई होता जो अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ बढ़िया काम कर सकता था। जो आपने कहा ना शुरू में कि चेले चाहिए सब जगह, मी देन बेबी नेतन्याहू, मेरे और नेतन्याहू से बेहतरीन जोड़ी किसी की हो नहीं सकती। क्या बात है, आत्ममुग्धता का दौर है। इट वाज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये अमेरिका ही था, दैट सेव्ड इजराइल, जिसने इजराइल को बचाया। सोचिए, अब ये भी नहीं पता ये भाई उनकी प्रशंसा कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, ये दर्शकों पे छोड़ दीजिए। अगर इजराइल को अमेरिका ने बचाया तो नेतन्याहू हीरो कैसे हुआ, बताइए जरा मुझे। ये तो लिख रहा है भाई, ये तो सामने से पढ़ रहा हूं, मेरा नहीं है। आशीष भाई, आप कई बार चेक करते हो, मैंने नहीं कहा, ये सामने लिखा हुआ, पढ़ लीजिए। इट वाज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दैट सेव्ड इजराइल, एंड नाउ इट इज गोइंग टू बी द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका दैट सेव्स बीबी नेतन्याहू। हमने इजराइल को बचाया और अब अमेरिका ही बीबी नेतन्याहू को बताएगा। क्या बात है। दिस ट्रेवस्टी ऑफ जस्टिस कैन नॉट बी अलाउड। ये जो न्याय के साथ जो कुछ हो रहा है, इसका ट्रेवस्टी का मतलब समझ लीजिए जो भी है, न्याय का जो सत्यानाश हो रहा है, उसका इलाज वो नहीं किया जा सकता। ये ट्रंप साहब की भाषा है। उसके बाद कोर्ट ने क्या किया, जरा आप वो दिखा दीजिए।
अदालत ने अब क्या कहा यरूशलेम की अदालत ने, कोर्ट रिजेक्ट्स नेतन्याहू's कॉल टू पोस्टपोन ग्राफ ट्रायल हियरिंग्स, मना कर दिया एक बार। अगला दिखाइए, ये कोर्ट ट्वाइस रिजेक्ट्स पीएम्स रिक्वेस्ट टू डिले ट्रायल टेस्टिमनी, लायर साइटिंग डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट्स। ये है सारी कहानी। अब इस पर चलिए डिटेल्स के अंदर। आशीष जी, अदालत ने ट्रंप के ट्वीट के बावजूद, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है यरूशलेम की, याद रखिएगा, कहीं जोड़िएगा मत, अभी जल्दी मत कीजिएगा, ये यरूशलेम की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। आपके यहाँ तो कहां कहां क्या क्या होता है वो सुन लीजिएगा। ट्रंप ने भी अपना ज्ञान बघार दिया, इसराइल को भी बचा लिया, नेतन्याहू को भी बचा ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अदालत ने क्या कहा, कल रात को हियरिंग थी, क्योंकि हमारे और उनके टाइम में पता है आपको, टाइम का फर्क है जो उनका। कल रात को हमारे हिसाब से कल रात को हियरिंग थी। पहले अनुमति लगाई कि मोदी अपने क्या नाम है नेतन्याहू साहब को हमास के साथ और इसके साथ एक शीत युद्ध की वो युद्ध विराम की तैयारी चल रही है और उसमें लगातार वो बिजी रहेंगे, तो 2 हफ्ते के लिए हियरिंग टाल दीजिए। अदालत ने कहा नथिंग डूइंग, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका जो वकील है अमित हदाद करके, उसने तुरंत दूसरी एप्लीकेशन लगाई और नेतन्याहू का अगले 1 हफ्ते का पूरा शेड्यूल लगा दिया कि देखिए प्रधानमंत्री इतने व्यस्त हैं, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, डिप्लोमेटिक, सारी एंगेजमेंट्स के अंदर। कोर्ट ने कहा तो इससे क्या है, हियरिंग जारी रहेगी, आप पहले ही बहुत लटका चुके हो, ये मामला मई 2020 से चल रहा है और मामले क्या है वो सुनेंगे आप तो सारे दर्शक स्तब्ध रह जाएंगे। नेतन्याहू मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा दादा, हिटमैन अमेरिका का, ट्रंप का हिटमैन। आरोप क्या है पता है आपको, वहां के अरबपतियों से $2,60,000 के महंगे सिगार, आभूषण, शैंपेन, ये सब गिफ्ट में ले गए। पहला एक केस तो ये, और 2 केस क्या है, वहां के जो 2 लीडिंग मीडिया हाउस है उनसे अपने पक्ष की कवरेज कराने के लिए मोल भाव। ये 3 केस में घिरे हुए नेतन्याहू और ये सारे केसेस में उनकी गवाही चल रही है इसमें। तो जब ये सारा शेड्यूल भी लगा दिया, सब कुछ कर दिया, तो जो स्टेट अटॉर्नी था उसने कहा कि साहब ये सब टालने की साजिश है और ये पिछले 5 साल से ऐसे ही कर रहे हैं, लगातार ऐसे ही कर रहे हैं। कभी ये हमास के साथ लड़ाई की बात करते हैं, कभी लेबनान के साथ लड़ाई की बात करते हैं और ईरान की लड़ाई ले आए। इसका कोई मतलब नहीं है, हियरिंग पोस्टपोन नहीं होनी चाहिए। तो जज ने पता है क्या कहा कि मैं केवल आपको इतनी रियायत दे सकता हूं कि इस केस की हियरिंग सुबह की बजाय दोपहर को 11:30 बजे कर लेते हैं। जज ने 2.5 घंटे की मोहलत दी, क्या सोमवार को इसकी हियरिंग 11:30 बजे से शुरू होगी, इतना हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये है न्याय की प्रणाली, ये होती है। ट्रंप कुछ कर ले, नेतन्याहू कुछ कर ले, अदालत ने कहा हियरिंग चलती रहेगी, नथिंग डूइंग, आपके कोई शेड्यूल से हमें कोई मतलब नहीं, डिप्लोमेसी फला ये आप लगातार करते हैं, कोई मतलब नहीं इसका। और इसके बाद जो नेतन्याहू की पूरी कैबिनेट है वो पगला गई है। वो अदालतों के बारे में जो मर्जी आए, जैसे ट्रंप ने कुछ कहा ना अभी जो मैंने पढ़ के सुना, इससे भी खराब भाषा ट्रंप के वो जो नेतन्याहू के इंटीरियर मिनिस्टर, कम्युनिकेशन मिनिस्टर, जितने भी मंत्री हैं, सारे अदालत पर पानी लेकर के चढ़ गए, दाना पानी लेकर के। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात मैं दर्शकों को जरूर बता दूं, जो तानाशाही प्रवृत्ति डेमोक्रेसी के नाम पर दिसंबर 2020 में आपको पता होगा कि दोबारा सत्ता में आए थे। 2022 में नेतन्याहू अल्पमत की सरकार को लीड कर, आते ही उन्होंने क्या किया, आते ही न्यायिक सुधारों के नाम पर अदालतों की ताकत कम करने की कोशिश की, आपको याद हो, आते ही, क्योंकि केसेस में फंसे हुए और एक्टिवली केस कंसीडर हो रहे हैं, तो खुद को बचाने के लिए उन्होंने अदालतों को कमजोर करने की कोशिश की और न्यायिक सुधारों के नाम पर, और पूरा इजराइल सड़कों पर आ गया। आपने देखा कितने दिन तक जाम रहा था। तो उसके बाद इनको वो कदम वापस खींचने पड़े। इस सारे घटनाक्रम के बावजूद, जिसको ट्रंप ये कह रहे कि इससे बड़ा योद्धा नहीं, इससे बड़ा ये नहीं, इससे बड़ा वो नहीं, पहले तो उसका केस खारिज करो, नहीं तो उसको माफ कर दो। और माफी किस बात की, भ्रष्टाचार, ब्राइबरी, फ्रॉड और विश्वासघात, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ये केसेस है। और वो क्या बने फिरते हैं, राष्ट्रवादी। इजराइल की यरूशलेम की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ना ट्रंप की सुन रही, ना अपने प्रधानमंत्री की सुन रही, ना उसकी कैबिनेट की सुन रही। केवल जो तथ्य उनके सामने, जो सबूत उनके सामने, जो कागज उनके सामने, वो सारे बोल रहे कागज। और जो आपके मीडिया की हालत है ना, आपके यहाँ तो जैसे मोल भाव करने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो पहले से ही मोल भाव हो रखा है। वहां पर तो प्राइम मिनिस्टर को इंडाइक्ट किया गया है कि उन्होंने 2 लीडिंग मीडिया हाउस के साथ अपने पक्ष की कवरेज कराने के लिए मोल भाव किया। ये है दुनिया की असलियत, ये है आपका राष्ट्रवाद,
ये है आपके बाहुबली, ये है दुनिया के दादाओं की असलियत। और वहां की अदालत ने किसी से कोई मतलब नहीं, मेरिट्स पे केस चल रहा है और मेरिट्स पे हियरिंग हो रही है, कोई कुछ भी करता रहे। प्रधानमंत्री का शेड्यूल खारिज कर दिया जिला अदालत ने, कहा कि नथिंग डू, करते रहिए जो आपको करना है, अदालत में आना पड़ेगा, गवाही होगी, और उनसे जिरह चल रही है इस समय इन तीनों केसेस पे। लेकिन आपने ये बताया ना, तो पता नहीं जब से आप ये अभी आखिर में बढ़े चार्जेज आपने बताए, आरोप बताए, और कोर्ट बताया कि जेरूसलम की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तो मुझे जस्टिस लोया दिखने लगे थे और मुझे अपना देश देखने लगा था। खाली कंपैरिजन करिए, भारत में हमारे प्रधानमंत्री पर या हमारे गृह मंत्री पर कितने कितने गंभीर आरोप थे। इन आरोपों के सामने नेतन्याहू के आरोप पानी भरते हैं। नेतन्याहू इतने हल्के लगते हैं कि सिगार और ये सब की ब्राइबरी का आरोप, कि हमारे नहीं, अगर मतलब आप वैसे भी कद देखें आरोपों के हिसाब से, तो मोदी पर, शाह पर, योगी पर जिस टाइप के आरोप है, नेतन्याहू कहीं खड़े होने लायक नहीं, मुंह दिखाने लायक नहीं है अगर आरोपों की आप गंभीरता देखेंगे। इतने बड़े बड़े आरोप थे, सारे खारिज, अदालतों सब एकदम दनादन क्लीन चिट दिया। हालांकि हम अदालतों पे सवाल नहीं उठाते, हमको पता है हमारी अदालतें एकदम ईमानदारी, दुनिया में सबसे ईमानदार अदालतें हमारी हैं। हमारे जज दुनिया में सबसे ईमानदार है, उनकी ईमानदारी तो कस्में खानी चाहिए। तो सब में क्लीन चिट हो गया। यूपी मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुत तेजी से मतलब रेस में शामिल हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, योगा करते हैं, कसरत करते हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए। उन पर 307 तक के केस थे, 302 360 टाइप के, मतलब ऐसे मामले थे। वो आए, मुख्यमंत्री बने, अपने सारे केस हटा लिए, अपने सारे केस हटा लिए। ये इजराइल के जज को भारतीय जुडिशरी पढ़ना चाहिए। मतलब अगर वाकई मजबूत जुडिशरी चाहिए, न्यायपालिका को अगर मजबूत करना, तो बगैर तुलना के तो मैं हम भाई हम इजराइल के लिए डिबेट नहीं करते, हम आखिरकार कुछ डिबेट करें, हम आएंगे भारत पे ही चर्चा करें। तो इजराइल की जुडिशरी को सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए भारतीय जुडिशरी के बारे में कि कैसे होता है। इंडियन जुडिशरी देखिए, अडानी का सम्मन एक अदालत नहीं उसके घर पहुंचा रही, कहीं नहीं पहुंचाएंगे, जाओ अमेरिका कुछ कर लो, कुछ कर लो। ये होता है जुडिशरी रीढ़, बैकबोन, ताकत। भाई सीधी सी बात है, हमने कर दिया फैसला, जज है, कर दिया कर दिया। ये इसीलिए मैं कहता हूं कि भारत की जुडिशरी से सीखना चाहिए। करप्शन, मीडिया को मैनेज करना, ये सब चार्जेस पे अगर भारत के प्रधानमंत्री के बारे में कभी चर्चा हो जाए, हेमंत भाई, तो उस सुनवाई में मुझे लगता है कि पूरी दुनिया दर्शक बनकर आए, टिकट लगा करके, इकोनॉमी में बूस्ट मिल जाए। अगर कपड़ा लत्ता पहनावा, बदलते हुए कपड़े, बदलता हुआ रंग रोगन, मीडिया को मुट्ठी में कैद रखना, कैसे कैद कैद रखना, कितना विज्ञापन देते हैं, कितना टेंट लगता है, कितना जलसा होता है, इस सब का हिसाब किताब भारत में हो जाए, भाई साहब, हियरिंग को रामलीला मैदान में करना पड़ेगा। और अगर आप टिकट $1 लाख में बेचेंगे, तो पूरी दुनिया से लोग आएंगे, भारत की इकोनॉमी रातों रात चौथी से दूसरी जाएगी, लोग देखेंगे। तो आप इजराइल इजराइल के न्यायिक व्यवस्था से, नेतन्याहू तो मान लिया जेल जाए बचे, इजराइल और भारत, ये कंपैरिजन में 2-4 मिनट जरा सुनना चाहता हूं। मैं जितना समझ पाया भाई, मैं तो तारीफ किया जितना कर पाया अपनी अदालतों। तो थोड़ा सा अगर कमी रही हो तो आप आगे 3-4 मिनट नहीं आप आशीष जी, टेक कर। नहीं आशीष जी, देखिए आप जो है ना तुलना गलत कर रहे हैं। मोदी जी देखिए विश्व गुरु हैं, उनका स्तर कुछ और है। ये सिगार, ये छोटी मोटी चीजें, इन सब के कोई बहुत बेमायने की चीजें, ये जो आपके शैंपेन वगैरह मोदी जी का सेवन नहीं करते, आरएसएस की बैकग्राउंड से आते हैं, विशुद्ध टीटॉटलर है कंप्लीटली। मोदी जी का जो सूट गिफ्ट किया गया था जब ओबामा आए थे, जिसको स्ट्रिप्ट सूट बोलते हैं, वो कितने में नीलाम हुआ था और वो किसने गिफ्ट किया था? और मोदी जी की जो पूरी वेशभूषा, दिन में 5 बार कपड़े बदलते हैं और वो सारी चीजें, जहां तक मेरी जानकारी है, प्रधानमंत्री जी का जो जितने भी कपड़े और ये सारी चीजें हैं, ये भारत सरकार के नहीं होते, राष्ट्रपति के होते हैं, भारत प्रधानमंत्री के नहीं होते। और नहीं होते, हाँ। प्रधानमंत्री का वेतन कितना है? तो वो सारा खर्चा आता कहां से? ये भी तो एक सवाल तो होगा ना, कि दिन में 4 बार कपड़े, इतने बिल्कुल, महंगे कपड़े, बिल्कुल। इतने शॉल, इतने सब, दिन भर इतने तरह के वो जो भी चीजें,
तो बेसिकली एक चीज समझनी पड़ेगी, एक होती है नैतिकता, कि भाई वहां पर छोटी सी चीज आपने की और आप जांच के दायरे में आ गए। हमारे यहाँ तो ये सवाल करना भी ईश निंदा के बराबर है। अभी थोड़ी देर में देखिएगा अपने साथ कैसी गाली गलौच होगी, आएंगे वो भगत सारे के सारे कि मोदी जी की वेशभूषा पे। सवाल मोदी जी का नहीं है। अगर उस पद पे राहुल गांधी हो, आशीष चित्रांशी हो, जो भी हो, वो व्यक्ति नहीं, वो इस देश का चुना हुआ लोक सेवक है, वो आपका सेवक है। अगर वो किसी भी रूप में कोई ऐसा काम करता है तो ही इज बाउंड टू बी होल्ड टू अकाउंट, उसकी जवाबदेही तय की जानी चाहिए। और इसराइल के अंदर वही हो रहा है। और भारत के अंदर अगर आपको याद हो, इंदिरा गांधी की सदस्यता किस बात में चली गई थी? कि यशपाल का इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ था और वो कैंपेन में साथ चले गए थे। किस बात हाँ, पे? बस एक बस एक बस। सेंटेंस है ये। मोदी जी का आज तक 2014 से लेकर के आज तक भारत के चुनाव कानून और आचार संहिता, इनमें से कोई एक धारा बता दीजिए जिसको मोदी जी और उनके तमाम लोगों ने दिन रात वायलेट ना किया। क्या कर लिया चुनाव आयोग ने? क्या कर लिया अदालतों ने? केस भी फाइल करके देख लीजिए। अरे हमारे यहाँ तो इतना महान काम है कि इलेक्टरल बॉन्ड की पूरी स्कीम को असंवैधानिक घोषित किया गया कि नहीं किया? अदालत ने किया। स्टेट बैंक ने उसके लिए क्या क्या नाटक किया, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, फलाना है, ये इतना समय चाहिए। और जब लताड़ पड़ी तो 24 घंटे के अंदर ऑनलाइन हो गया सब कुछ। हुआ कि नहीं हुआ? और 2 घंटे के अंदर हम सब ने उस पर सारा निकाल लिया, किसने किसको क्या दिया। 2 घंटे लगे। आशीष भाई सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि जो नैतिकताएं होती है, नैतिकता को आगे से आगे बढ़ाने की परंपरा जुडिशरी के अंदर होनी चाहिए कि एक से एक हाईएस्ट मॉरल ग्राउंड तय करे, अपने ऊपर भी और बाकी लोगों के सामने वालों के। जब जुडिशरी के अंदर सिलेक्शन के प्रोसीजर से लेकर के एलिवेशन का प्रोसेस सारे देश ने देख लिया ना, कैसे कैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज क्या करते हैं। तमाम लोग नाम लेना ठीक नहीं। बेसिकली क्या है कि एक बात मैं हमेशा कहता हूं, आप कई बार कहते हो डॉगी मीडिया, बंदी मीडिया, जुडिशरी फला। मेरा ये मानना है, कोई भी, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई जज है, कोई भी, हम सारे उस समाज का हिस्सा है। एक समाज से आते हैं और उस समाज का जो ओवरऑल नैतिक पतन है, तो हम कहीं ऊपर से तो पैदा नहीं हुए। मोदी जी तो नॉन बायोलॉजिकल है, उनकी छोड़ दीजिए, माफ कीजिए मैं, हम सब तो उसी समाज से आते हैं। तो जो समाज की बुराइयां हैं, उससे ना तो अछूते जज है, ना कोई पॉलिटिशियन है, ना कोई पत्रकार है। ये व्यक्तिगत चॉइस आपकी है कि आप नैतिकता के उस पैमाने पर कहां खड़ा होना चाहते हैं या कहां नहीं खड़ा होना चाहते। इसमें मोदी जी को आइसोलेट मत कीजिए, वो नॉन बायोलॉजिकल खुद कह चुके। तो मोदी जी का सवाल आप बार बार जो करते हैं वो गलत है। उनसे बाकी की बात, जुडिशरी की बात करते हैं आप। एक वो जज थे जिन्होंने इंदिरा गांधी को डिस्क्वालीफाई कर दिया। एक ऐसे जज हैं कि अपने फैसले में कहते हैं कि असंवैधानिक है इलेक्टोरल बॉन्ड, और जब उसके क्विड प्रो की बात आती कहते हैं कि हम जांच भी कराएंगे। नहीं छोड़ करवाएंगे। दीजिए, छोड़ दीजिए, कोई बात। एजी मसीह थे, नगर निगम का मेयर था चंडीगढ़ का, जो राज्य से, जो अपने आजकल जो चीफ जस्टिस थे आपके, जो भगवान से पूछ के फैसले किया करते। राम मंदिर का फैसला भगवान से पूछ के किया था, याद है ना? खुद ही बताया, मैं हाँ, और आप नहीं कह रहे। किसी की अमानत में खयानत हम नहीं करें। राम मंदिर का फैसला उन्हीं से पूछ करके फैसला किया चीफ जस्टिस साहब ने। उनके हत्थे चढ़ गए एजी मसीह, चंडीगढ़ वाले। वो कौन था? उसने सरेआम कैमरे पे वोटों की हेराफेरी की, उसको जबरदस्त लताड़ पड़ी लाइव कैमरे पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उसको आज तक शोकॉज नोटिस भी हुआ है, शोकॉज, उसका कुछ फैसला नहीं, बदल दिया। कुछ नहीं, उससे मौज में कोई नहीं है। छोड़ दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। वो उससे कोई उदाहरण लेने की बजाय उससे अगला शर्मनिरपेक्षता का अगला पैमाना, हरियाणा के स्पीकर का सगा बड़ा भाई, उसको हरियाणा स्टेट का इलेक्शन कमिश्नर बना दिया। वो नगर निगम से लेकर के पंचायत तक सारे चुनाव कराएगा। आपको और क्या देखना बाकी है? मैं सिर्फ आपसे ये पूछता हूँ, ये जो राष्ट्रवाद की चाशनी है, इसमें नेतन्याहू है। देखिए, राष्ट्रवाद और देश का नायक इजराइल का कौन बता रहा है? डोनाल्ड ट्रंप। ट्रम्प। सोचिए वो क्या कह रहे हैं। और मुझे ये नहीं पता उसने प्रशंसा की या क्या की। उसका ट्वीट पढ़िए आप। अगर भारत के प्रधानमंत्री के बारे में कोई ये कह दे, उसकी नौकरी चली जाएगी। क्या कह रहा है कि इजराइल को हमने बचाया। ट्वीट पढ़ के सुनाया मैंने भी आपको। इजराइल को हमने बचाया और बीबी को भी हम ही बचाएंगे। फिर जुडिशरी क्या करेगी? ये नहीं राष्ट्रवाद है। नहीं, मैं ये इसमें राष्ट्रवाद इसमें है। आखिर में मैं एक बात सही खत्म करूंगा कि दोस्ती गहरी है तो नेतन्याहू के बारे में कहा। अभी थोड़ी मोहब्बत कम हुई है, नहीं तो आधा हिस्सा तो अभी भी ट्रम्प कह ही रहा है ना कि भारत को उसने बचाया।
वो उसका भाव तो वही है ना, सीज फायर हमने करवाया ट्रेड के, चलो व्यापार करो, ऐसे परमाणु शक्तियां हैं, लड़के सब मर जाओगे। उसका भाव तो यही है। तो उसने भारत को बचाया। और आप देखिएगा उसके हाथ में 2 लोगों की तकदीर और है, 2 दोस्तों की, जिनकी चर्चा हमने किया। उसने ही बचाया है। कल ना इज़राइल हमने बताया नेतन्याहू को हम बचाएँगे। तो भारत को उसने उसके मुताबिक भारत को उसने बचाया है, और बाकी जो 2 दोस्त खाई मलाई, उनको भी वही बचाएगा, क्योंकि दोनों वो भी वहीं पे वो भी पकड़ाए हुए हैं। खैर, हमें इजाज़त दीजिए। देखिए, ये नव राष्ट्रवाद जो नया छद्म राष्ट्रवाद है, ये राष्ट्रवाद नहीं है, ये देशों, वो दीमक है ना, कि खोखला कर देंगे। आदमी राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद ऐसे जपता रहेगा, और एकदम खोखला होने के बाद वो राष्ट्रवाद की बुलंद तस्वीर इमारत ऐसे धराशायी हो जाएगी जमी-दोच। राष्ट्रवाद समझना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बड़ा मुश्किल है। राष्ट्रवाद के लिए बड़ी कुर्बानियाँ, त्याग होता है। वो जो हमारे पूर्वजों ने करके ये अर्जित किया है, उसमें बहुत कुर्बानियाँ होती हैं। राष्ट्रवाद के जो असली प्रतीक है ना, वो दिन में नहीं महीने में कपड़ा बदलना उसका मुश्किल हो जाता था। गांधी जी ने कपड़े त्याग दिया था। वो दिन में 5-6 बार जिसके पास कपड़ा बदलने का टाइम है, उस समझ लो कौन-सा वाद है। जो दिन भर कपड़े बदल रहा है, जाके चलो वार्डरोब में फिर से दूसरा वाला देखो, अब की कौन-सा सेट मैच कर रहा है। चलिए इजाज़त दीजिए हमें, बाकी राष्ट्रवाद पे आप लोग अड़े रहिए। हमारे लिए तो हमारा हिंद, हमारा भारत है। जय हिंद। धन्यवाद हेमंत भाई। नमस्कार।